द डिबेट में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है एशिया कप 2025 सुपर 4 का पहला मैच श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, जो दुबई में खेला जाना है। देखिए, हमारे विश्लेषण का आधार मैच प्रीव्यू सामग्री है और सवाल सीधा सा है, इस अहम मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है? क्या ये श्रीलंका होगी जो ग्रुप स्टेज में अजेय रही, या फिर बांग्लादेश जो वापसी करना जानती है, भले ही वो इसी टूर्नामेंट में श्रीलंका से हार चुकी हो? तो आज एक नजरिया श्रीलंका की जो कंसिस्टेंसी है, उनकी मौजूदा फॉर्म, उसे जीत की कुंजी मानेगा। और दूसरा नजरिया, मतलब मेरा नजरिया, बांग्लादेश की पलटवार करने की क्षमता और उनकी जो खास ताकतें हैं उन पर ध्यान देगा, ये मानते हुए कि भाई पिछली हार आखिरी नतीजा नहीं है ना? बिल्कुल। देखिए, मेरा पक्ष तो साफ है। श्रीलंका ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतकर सुपर 4 में पहुंची है। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये दिखाता है कि उनकी रणनीति काम कर रही है और उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। उनका टॉप ऑर्डर, खासकर पथुम निसंका, वो काफी अच्छी फॉर्म में है, तेजी से रन बना रहे हैं। गेंदबाजी में आप देखें तो वनिंदु हसरंगा जैसा मैच विनर है उनके पास, जो कभी भी गेम पलट सकता है। और उनके पेसर्स भी, मतलब काफी कसीवी बॉलिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसी टूर्नामेंट में बांग्लादेश को हराया है, तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त वो जरूर उनके पास होगी। ये सब चीजें मिलकर उन्हें इस मैच में मजबूत दावेदार बनाती हैं। मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देख रही हूँ। हाँ, ये बहुत सही है कि बांग्लादेश ग्रुप में श्रीलंका से हारा, लेकिन देखिए उन्होंने वापसी की और सुपर फॉर्म में जगह बनाई। ये उनके लड़ने की क्षमता दिखाता है। लिटन दास भी फॉर्म में लौटते दिख रहे हैं और उनकी गेंदबाजी में, खासकर डेथ ओवर्स में, काफी पोटेंशियल है। वो असरदार हो सकती है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एशिया कप से ठीक पहले की सीरीज में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था। साथ ही एक बात और है, श्रीलंका का जो मध्य क्रम है वो दबाव में कई बार बिखरता देखा गया है। अगर बांग्लादेश ने शुरुआत में जल्दी विकेट निकाल लिए तो श्रीलंका यकीनन मुश्किल में पड़ सकती है। उन्हें हल्के में लेना एक बड़ी गलती होगी। वापसी की क्षमता ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन श्रीलंका जिस लय में है, जो मोमेंटम उनके साथ है, उसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। लगातार 3 जीत और उसमें बांग्लादेश पर मिली जीत भी शामिल है। ये साफ दिखाता है कि टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है। आपको नहीं लगता कि पिछली हार का असर, खासकर सुपर 4 जैसे इतने बड़े स्टेज पर बांग्लादेश पर हावी हो सकता है? मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज पर शायद वो दिखे। असर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं इसे एक अवसर की तरह भी देखती हूँ। देखिए, बड़ी टीमें पिछली हार से सबक लेती हैं और ज्यादा मजबूती से वापसी करती हैं। ये बांग्लादेश के लिए एक मौका है ये दिखाने का कि वो दबाव झेल सकती हैं। जहां तक श्रीलंका की लय की बात है, तो हर मैच अपने आप में एक नई शुरुआत होता है। निसंका पर उनकी निर्भरता साफ दिख रही है। जैसा आपने भी कहा, अगर मान लीजिए वो जल्दी आउट हो गए, तो क्या उनका वही मध्यक्रम जो पहले भी लड़खड़ाया है, वो दबाव झेल पाएगा? मुझे तो इसमें थोड़ा संदेह है। निसंदेह अहम है, बिल्कुल है, पर यह कहना कि पूरी टीम उन पर निर्भर है शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मध्य क्रम को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की बल्लेबाजी में वो जो एक कंसिस्टेंसी की कमी है, लगातार अच्छा प्रदर्शन न कर पाना, वो उनकी पुरानी समस्या रही है। अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में या फिर लंबी साझेदारियां बनाने में वो अक्सर चूक जाते हैं। और श्रीलंका का जो बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक है, उसके सामने ये कमी ज्यादा भारी पड़ सकती है। मैं मानती हूं कि उनकी बल्लेबाजी में उतार चढ़ाव रहा है, बिल्कुल, लेकिन दुबई की पिच वो अक्सर बल्लेबाजों की मदद करती है। और अगर दूसरी पारी में ओस गिरती है, जैसा कि अक्सर होता है, तो गेंदबाजी करने वाली टीम, जो संभवतः श्रीलंका हो सकती है, उसके स्पिनर्स हसरंगा भी शायद उतने खतरनाक साबित ना हो। हसरंगा बेशक बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या बदलती परिस्थितियां उनकी धार थोड़ी कुंद कर सकती हैं? बांग्लादेश को इसी मौके का इंतजार होगा और उन्हें स्पिन को बहुत समझदारी से खेलना होगा। देखिए, हसरंगा सिर्फ पिच के भरोसे नहीं खेलते, वो किसी भी हालात में विकेट लेना जानते हैं, उनमें वो काबिलियत है। और श्रीलंका के पास सिर्फ स्पिन ही नहीं, अच्छे तेज गेंदबाज भी मौजूद हैं। ओस तो खैर दोनों टीमों के लिए एक चुनौती होगी। आखिर में बात इसी पर आएगी कि सुपर 4 का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, उसे कौन बेहतर तरीके से हैंडल करता है। और मुझे लगता है कि श्रीलंका अपनी जीत की लय के कारण इस दबाव को झेलने के लिए मानसिक रूप से शायद थोड़ा बेहतर तैयार दिखती है।
मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि श्रीलंका बेहतर तैयार है। देखिए, बांग्लादेश ने भी दबाव वाले मैच जीत कर ही सुपर 4 में अपनी जगह पक्की की है। दबाव तो दोनों टीमों पर बराबर ही होगा। असली परीक्षा तो ये होगी कि कौन सी टीम मैदान पर अपनी रणनीति पर टिकी रहती है और जो क्रूशल मोमेंट्स होते हैं उनमें घबराती नहीं है। तो संक्षेप में कहूं, मेरा मानना है कि श्रीलंका अपनी मौजूदा फॉर्म, संतुलित टीम और हालिया जीत से मिले आत्मविश्वास के बूते इस मैच में थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। और मेरा मानना है कि बांग्लादेश में उलटफेर करने का पूरा दम है। अगर वो एक अच्छी शुरुआत करते हैं और श्रीलंका के कमजोर नब्ज जैसे कि उनका मध्यक्रम उस पर सही समय पर हाथ रखते हैं तो वो ये मैच बिल्कुल जीत सकते हैं। तो हम दोनों इस बात पर तो सहमत हैं कि मैच का नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि कौन दबाव बेहतर झेलता है, दुबई के हालात में कौन जल्दी ढल जाता है और कौन अहम मौकों पर अच्छा खेल दिखाता है। बिल्कुल। बस इस बात पर हमारी राय थोड़ी अलग है कि कौन सी टीम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार है, और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मैदान पर कौन सी टीम अपनी रणनीति को बेहतर ढंग से लागू कर पाती है।